ना कहना था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख़याल आया कि हमेशा जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुझसे आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी इबादत की बात आती है सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले, उनसे कोई इबादत में आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी इबादत देने में, लेने में, इबादत करने में, साथ देने में, जो है काम करने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले। अब हज़रत उमर फ़ारूक ने सोचा कि आज जंग तबूक का मौका है और सिद्दीक़ अकबर के पास जो है उतना माल नहीं है। उमर फ़ारूक के पास बहुत सारा माल जमा था। उन्होंने क्या किया, कहा कि अगर आज मैं खूब माल जमा कर दूं तो सिद्दीक़ अकबर से मेरा माल ज़्यादा हो जाएगा और मैं जो है लोगों के सामने में ये कह सकूँगा कि हमने सिद्दीक़ से ज़्यादा माल अल्लाह के राह में खर्च किया है। मुसलमानों, कंपटीशन करना है तो सहाबा किराम की तरह कंपटीशन करो। ये कंपटीशन नहीं कि किसने कितना जगह खरीदा है, किसने कितनी ऊंची बिल्डिंग बनवाई है, किसकी गाड़ी कितनी चमकदार है। अगर कंपटीशन करना है तो ये कंपटीशन करो कि किसकी कितनी नमाजें अदा हो रही है। अगर कंपटीशन करना है तो ये कंपटीशन करो कि किसने कितना ज़्यादा अल्लाह के राह में खर्च किया है। हज़रत उमर फ़ारूक दौड़कर घर के तरफ गए हैं और अपने माल का आधा हिस्सा उठा करके लाकर नबी के कदमों में रख दिया है। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी अपने घर गए, जाने के बाद अपने माल का हिस्सा ला करके नबी के कदमों में रख दिया। जहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक का माल इतना नज़र आ रहा था, वहीं पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का माल इतना छोटा और कम नज़र आ रहा था। तो उतने देर में हज़रत उमर फ़ारूक तो सीना फुला करके खड़े हैं कि आज मेरा माल ज़्यादा है और नबी फरमाएंगे कि उमर तुमने सबसे ज़्यादा दिया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुबारका पर कुर्बान क्यों ना जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल ही बदल दिया। जब कोई कुछ माल लेकर के आता है तो आप क्या पूछते हैं कि कितना लाए हैं साहब, लेकिन हुजूर ने सवाल बदल दिया। क्या पूछा? फरमाते हैं कि ए उमर, ए सिद्दीक़, तुम दोनों में से कौन कितना घर में छोड़ करके आया है, ज़रा मचल करके। अगर आज मौलाना पूछ दे ये बात, 1 लाख रुपया कोई लेकर के आया है मस्जिद में देने के लिए, मौलाना साहब पूछ दे घर में कितना छोड़ के आए हैं, बोलेगा जल्दी से उठो वापस दे दो और तुम्हारे नियत मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना, जल्दी से वापस लेके चला जाएगा। तो ये सवाल तो हम पूछ नहीं सकते आपसे, लेकिन अगर आप देंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए, अपने हैसियत के मुताबिक दीजिए। इसलिए साहब कि किसका माल अल्लाह के नज़दीक कितना ज़्यादा काबिल कबूलियत रखता है। किसी के पास जो है खाने को बहुत कुछ सामान है और उसने 2 रोटी दे दी, वो भी दान किया। और किसी के पास 4 रोटी है, उन 4 रोटियों में से उसने 2 रोटी दिया। और किसी के पास सिर्फ 2 रोटी था, वो 2 रोटी अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। तो यहाँ पर 2 रोटी नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर नियत देखी जाएगी कि बंदा के पास था नहीं फिर भी अल्लाह के राह में देता रहा। तो साहब ये होती है इबादत। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पर खड़े हैं, हज़रत उमर फ़ारूक खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। नबी ने सवाल को बदल दिया। सवाल को बदलना था, फ़ौरन हज़रत उमर पशेपा हो गए, सर को नीचा कर लिए। कहते हैं आज भी सिद्दीक़ मुझसे सबकत ले गया। जब हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा गया कि आपने कितना दिया, कहा कि हुजूर हम आधा माल घर वालों के लिए छोड़ कर आए हैं और आधा माल जंग के लिए लेकर के आए हैं। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया, सिद्दीक़ तुमने कितना माल दिया है, तो सिद्दीक़ अकबर मचल कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने तो घर वालों के लिए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, बाकी जो था सब उठा करके ले आए। और कुर्बान क्यों ना जाऊं इन दान करने वालों की ज़िंदगियों पर, इन दाताओं पर, कि सिर्फ माल ही नहीं दिया बल्कि एक रेशम का कपड़ा बदन में था। अल्लाह अकबर कबीरा, उस कपड़े को उतार करके भी दे दिया कि जिसके पास कपड़ा नहीं है वो कपड़ा पहन ले। और घर के अंदर एक बोरी थी, टाट की बोरी, चट की बोरी, उस बोरी पे खजूर का कांटा लगा करके सील करके उसको पहन करके आ गए हैं जंग करने के लिए। कसम खुदा की ये होता है मुसलमानों का तरीका। इतना कहना था, जिब्रील अमी आसमां से उतर करके आ गए, आकर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके सिद्दीक़ की अदा तो देखो, उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपने बदन का कपड़ा भी उतार करके दे दिया, राह खुदा में लुटाते चले गए, यहाँ तक के खजूर के कांटे और टाट की बोरियां पहन करके आए हैं। अल्लाह आज पूछता है सिद्दीक़ अकबर से कि पूछो अपने सिद्दीक़ से क्या वो अल्लाह से राजी है कि नहीं है। जरा मचल के गौसू अल्लाह। हमने शुरू में कहा था कि मुसलमानों ऐसे बनो कि अल्लाह पूछे, ऐ मेरा बंदा तू मुझसे राजी है कि नहीं है ना। आपकी रज़ा चाहे
आप अल्लाह से राज़ी हो जाएं, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, ऐसा दान करो। महंगाई का रोना मत रो, और जो है ना अल्लाह के राह में दान करने से कतराओ नहीं। कसम खुदा की आए दिन सुन रहे हैं कि फ़लाना जगह ख़रीदी जा रही है, फ़लानी बिल्डिंग बन रही है, 15-15 दिन से हमारी मस्जिद पड़ी हुई है, हमारी मस्जिद की तरफ ताक करके भी कोई नहीं देख रहा है। ऐ मुसलमानों, होश के नाखून लो, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े से ईमान को ताज़ा करने की ज़रूरत है। आपके बाएं हाथ का खेल है। अगर आप चाहें तो चंद दिनों के अंदर आप अपनी मस्जिद को आलीशान बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं साहब? आप लोगों के पास वो हैसियत तो है ना, बस आपको सोचने की ज़रूरत है, बस आपको देने की ज़रूरत है। ये सोच लो कि हम राह खुदा में खर्च करेंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे। अल्लाह ताला ही तो माल दे रहा है, अगर हम उसके रास्ते में खर्च कर दिए तो बेशक जिस माल की हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाएगा।